ये कांग्रेस की गलती है कि मोदी जी की गलती? कांग्रेस की गलती है, सरासर गलती है। और मैं तो चाहूंगा ऐसे निर्दलियों को जिताना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। बोलते हैं युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं को देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। ये युवा बताओ छत्तीसगढ़ में या बीजेपी से या कांग्रेस से किस युवाओं को टिकट दिए? बताओ, मैं एक नाम जानना। जल्दी बताइए युवाओं को। हाँ, एक ही युवा। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी गलती करती है, कांग्रेस पार्टी युवाओं को नहीं बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी भाई? कांग्रेस में तो एक ही युवा है, कांग्रेस में तो एक ही युवा है। उसकी उम्र ही नहीं ढलती है। एक ही युवा है, 55 साल का हो गया, लेकिन उसकी उम्र नहीं ढलती है। अजीत जी, अपने युवा नेता को तो भूल नहीं जाएंगे ना? आप निर्दलीय भले ही वो युवा बने ही हुए, 55 साल की उम्र में भी युवा है। देखिए, आज मैंने भले पार्टी से अलग निर्णय लिया है बात कर रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मैं अपने सारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनका सम्मान करता हूँ। पर मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगा कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, उस समय भी मैं पार्षद था, जनप्रतिनिधि था। जितने सरकारी स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में, इतनी बुरी हालत थी, न टॉयलेट थे, न बाथरूम थी, न क्लास में बच्चे पढ़ सकते थे, न लाइट था, न पंखा था। मैंने खुद 3 से 4 बार शिक्षा विभाग का घेराव किया। आज कम से कम हमने आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। किया है 15 साल आपने कुछ नहीं किया, 5 साल में इन्होंने विकास करके दिखाया है। अरे इनका विकास तो पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है भाई। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? आज प्रधानमंत्री जी गिनवा रहे थे लगातार से विकास। 5,000 करोड़ का चावल घोटाला, तो 700 करोड़ का IMF घोटाला, तो 1200-1300 करोड़ का गोदान घोटाला। मैंने आपको बोला ना, ये तो चारा से भी आगे बढ़ के गोबर घोटाले पे आ गए। पर बोल रहे हैं और महादेव घोटाला, यही विकास है। पर ये आत्मानंद पीछे से आवाज आ रही है। एक सेकंड, पीछे से आवाज आ रही है कि इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो भी विकास इन्होंने ही किया है। ऐसा है कि आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे। हाँ। आत्मानंद स्कूल में कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ये भी एक विषय है सोचने। कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई? देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। कितने? लगभग रायपुर शहर का अगर मैं आंकड़ा बनाऊं तो 67 शिक्षक की नियुक्ति तो सिर्फ रायपुर शहर में हुई है। हाँ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ। जगह जगह मोबाइल यूनिट लग रहे हैं, लोगों को उसमें जो छोटी मोटी जांच होनी है वो हो रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। ओके, हाँ, बताइए। नियुक्ति का कोई डाटा है आपके पास? हाँ, गूगल पे अवेलेबल है। PSC के मुद्दे पे क्या बोलेंगे, इनसे एक जरूर राय लीजिएगा, क्योंकि PSC का जो भी प्रवक्ता होंगे उनसे पूछिए PSC के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इनके ही सरकार में मैम पदों को बेचा गया है, खुलेआम बेचा गया। 75 लाख मैम किसको बोलते हैं मैम? डिप्टी कलेक्टर बेच रहे हैं ये। जो पिछले साल 2021 में जिस व्यक्ति को 10,000 का जो अपना नंबर, अपना जो माइनस मार्किंग में गए थे, वो आज 7वें नंबर पे आ गए। कैसे मैम एक साल में इतना बड़ा कैसे? क्या सर ऐसा है? पत्रकार महोदय, ऐसा है क्या? PSC देखिए, हाँ, PSC का अभी तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। उसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने जवाब दे दिया है। उसके बाद उनकी नियुक्ति अभी रुकी हुई है। हाँ। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 18 लोगों को जो नियुक्ति हुई है वो चेयरमैन के रिश्तेदार और कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार का है। ये 18 लोगों की नियुक्ति होना कोई संयोग नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा, ये प्रयोगी है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है। क्या भाई परिवार को बेच दिए गए, नियुक्तियां कर दी गई कि मामा का बेटा, चाचा का बेटा? तौर पे बोलूंगा, PSC में 100% गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है, मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ। पर किसी भी अरे भाई, आप चुनाव थोड़े ही जीत जाएंगे प्रभु, नारे लगाने से रुक तो जाइए। अरे प्रोग्राम में हाँ, PSC में घोटाला हुआ है, पर किसी भी नेता के रिश्तेदार की उसमें कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। अधिकारियों ने बंटरदार किया है, अपने रिश्तेदारों को उसमें किया है, उस पर जांच भी बैठ गई है, राज्य सरकार भी उस पर जांच कर रही है, पर गड़बड़ हुई है, इसको मैं स्वीकारता हूँ। अजय जी, आपने आरोप लगाया था गड़बड़ हुई थी, स्वीकार करता हूँ। देखिए, इनके स्वीकार करने से तो होता नहीं है ना। माननीय बघेल जी कब स्वीकार करेंगे? वो तो स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं इनकी बात मानते तो टिकट ना मिल जाती। आप ये बात देखिए कि छत्तीसगढ़ में रायपुर पूरे देश का पहला प्रदेश बन गया, पूरे देश में पहला प्रदेश और पहला शहर बना। हाँ। जहाँ युवकों ने नग्न परेड निकाली। ये आत्मसम्मान को आघात करता है कि नहीं? ये इससे बड़ी शर्म किसी मुख्यमंत्री या किसी राज्य सरकार के लिए हो सकती है
कि उसके राज्य में या उसके कैपिटल में युवक नग्न परेड निकाल रहे हैं। ये आत्महत्या कर लेना चाहिए बघेल कह साहब सकते को। हैं आप ये एक मिनट एचटीएससी के बच्चे जो अपना नग्न दौड़ रहे हैं, पीएससी के बच्चे अपना दौड़ रहे हैं, मतलब सबकी चीज के अपने प्रायोजित हो रही है। इतना बड़ा केस समझ में नहीं आ रहा मुझे मैम। एक मिनट बताइए, एक मिनट हाई कोर्ट का स्टेटमेंट अगर पढ़ लेंगे एक बार मेरे ख्याल से, अगर क्योंकि अजीत भाई भी यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं और विद्वान भी है, उन्होंने खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, फिर भी टामन लाल सोनवानी का अभी तक के एक FIR एक कमेटी में जांच की। मतलब जो आपके साथ वो प्रायोजित नहीं और जो आपके साथ नहीं वो प्रायोजित। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? मैं अजीत भैया को वोट करूंगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट। अजीत जी, अब मैं पूछ रही हूँ, ये तो प्रायोजित नहीं है ना भाई, है? नग्न परेड के आरोप लग गए, प्रायोजित है। देखिए इधर कुछ अजीत लोग जी, बैठे इतनी हैं, वो मेरे मोहब्बत। समर्थक, इधर जो बैठे हैं मेरे समर्थक हैं, पर वो भैया से मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। ये आपकी सच्चाई की मैं एकदम कायल हो गई। अजीत जी जो है, मैं जहाँ तक इनके बारे में जानता हूँ, ये PSC की तैयारी इन्होंने की है और ये बड़ा ही इनकरेजिंग है यूथ के लिए कि पढ़े लिखे यूथ अगर राजनीति में आ रहे हैं और जहाँ पर राजनीति को, तो फिर बघेल साहब ने क्यों नहीं दिया इनको टिकट? वो बघेल साहब के अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, अपने कुछ उनके कोई भी समीकरण रहे होंगे चुनावी या राजनीतिक या। और एक और मेहमान हमारे बीच, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कांग्रेस के जाने माने राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, राकेश धोत्रे साहब। राकेश जी, काहे इतनी देर लगा दी? आप 2047 का थोड़ा ही चुनाव लड़ रहे हैं। शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ, हर जगह जाना पड़ता है। 4 विधानसभा है हमारे क्षेत्र में। नाराज आपसे यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, कैसे समझाएंगे? एक अजीत जी है, दूसरे अजय आलोक जी है। डबल ए हो गया है तो। किस चीज का नाराज है? कुर्सी का? हाँ, एक कुर्सी की है हाँ। और दूसरी सत्ता की है। कुर्सी का लालच है और हमारे भूपेश बघेल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सीना गर्व से खिल रहा है और सीना गर्व से 508 करोड़ हमारे का। नेता तो यार 20-20 हजार करोड़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ का कहाँ है? एक सेकंड, हाँ। 20,000 करोड़ लोकसभा में पूछ रहे हैं, उनका मकान ले रहे हो, उसके सब छीन रहे हो। 20,000 जब करोड़ छेड़े हो तो पूरा सुन लो। अच्छा, एक सेकंड। नहीं, आप जो छेड़े हो ना, हाँ। 20,000 करोड़ का जवाब दिए। कौन सा? किसका? तो वही बताओगे ना किसका? अरे किसका बताओगे ना? अरे आप बताओगे ना कि 20,000 करोड़? पूरा बच्चा जानता है। जैसे 16 पिक्चर में गब्बर को जानते थे ना, वैसे ही हिंदुस्तान में 20,000 करोड़ का बच्चा जानता है। आप कह रहे हैं 508 करोड़ का जवाब 20,000 करोड़ है। अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, नादान बच्चे को आप समझा नहीं सकती, उसको डांट के चुप करवाया। राफेल याद है 2018-19 में? चौकीदार चोर है, राफेल एक रट पकड़ी थी। इसको बीमारी होती है, मैं डॉक्टर हूं इसलिए कह रहा हूं। इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। आदमी एक ही चीज के पीछे लग जाता है। तो 18-19 में राफेल में लगे थे, इस बार लगे हैं 20,000 करोड़ अडानी। इस बार लुटिया डुबा के ही मानेंगे। राकेश जी, जवाब इनके बारे में बात करे जा रहे हैं ना, सर के जितने बाल है ना, इतने उनके लफड़े हैं। और ये 2014 में बोले थे कि माँ बेटे को अंदर डालूंगा, क्यों नहीं डाले अभी तक? लेकिन जिस दिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, उस दिन देखना रंगा बिल्ला। और इनके ऊपर जो हमारे नेता आरोप लगा रहे हैं ना कि शासन को कौन चलाने वाला है, तो आप वो भी जेल जाएंगे। जॉन जानी तो भाई जनार्दन, साहब, एक सेकंड। जॉन जानी जनार्दन, ये तीनों के तीनों जेल जाएंगे।